जैसे ही हमें ये पता लगता है कि उसके खेत में खजाना है, हमारे विचारों में बहुत सारे ऐसे विचार आने शुरू हो जाते हैं जो कौतूहल के विचार थे कि कैसा होगा अब, कैसा होगा अब, कैसा होगा अब। और ये जो हमें पता लगा था, ये पता लगा था हमें अपने एक बहुत ही पुराने जो हमारे दोस्त हैं उनके द्वारा। और वो भी तंत्र साधनाएं करते हैं, ध्यान साधनाएं कराते हैं, ऐसी बहुत सारी साधनाएं कराते हैं। तो उनके माध्यम से हमें पता लगा कि एक व्यक्ति है, उसके खेत में खजाना है। और उसके बाद ये होता है कि हमारी उनसे बात होती है। हमने उन्हें बोला कि देखो एक काम करो आप, कि ये विषय बहुत ही पेचीदा है, या तो इसको रहने देते हैं। उन्होंने बोला नहीं, इसको रहने नहीं देना है, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ। मैंने उन्हें बोला आप कितनी जगह पे गए हैं अब तक? उन्होंने कहा मैं अभी तक कहीं पे भी नहीं गया हूँ, फर्स्ट टाइम है ये, और मेरा भी एक कौतूहल है इस चीज़ को देखने का। तो कहते हैं ना, एक कहावत है, जैसे नांगनाथ वैसे सांपनाथ। अब जोड़ी एक जैसी हो गई। अब जोड़ी ऐसी हो गई कि इस जोड़ी को सब जानना था कि होता क्या है। मैंने कहा चलो, तुम्हारी भी ऐसी जिज्ञासा है, चलो करके देखते हैं। इसके बाद हम फोन लगाते हैं उस तांत्रिक को, जो तांत्रिक हमारे पास आया था, जिसका कि महसूस तो करता था शक्तियों को, लेकिन देख नहीं पाता था। उसको हम फोन लगाते हैं और बोलते हैं पार्टी मिल गई, एक पार्टी का फोन आया हुआ है, उस पार्टी के खेत में खजाना है। उसका ऐसा कहना है कि उसने उस जगह पे कई बार सांप को देखा है, और बड़ा सांप देखा है, 10 फीट लंबा सांप देखा है। और उनका दावा तो ये भी है कि वहां जो सांप है, तो जिसने भी उस सांप को देखा है, उस सांप की मूंछें थीं। वो तांत्रिक व्यक्ति खुश, कहता अच्छा। मैंने कहा अब तुम एक चीज बताओ, कर लोगे ये केस? कर लोगे तभी हाथ डालना इसमें, वरना मत डालो। उसने दावा किया बिल्कुल हम कर लेंगे, हम जमीन से उसको खींच के बाहर ले आएंगे। शक्तियां तो हमारे पास हैं, शक्तियां तो बहुत हैं, महसूस तो होती हैं लेकिन दिखती नहीं हैं। आपको दिखाई देता है ना, आप एक काम करिएगा, आप देख के मुझे बताते रहिएगा, मैं अपनी शक्तियां लगाता रहूंगा और नीचे से उसको जमीन से ऊपर को खींचेंगे। हमने उसे बोला ठीक है। इसके बाद हम यहां से जाते हैं उस व्यक्ति के पास, उस तांत्रिक के पास। तैयारी हो जाती है, तय हो जाता है कि कहां पहुंचना है। इस कहानी में हम कुछ बातें, कुछ स्थान बदल देंगे, यानी जो वो स्पॉट था उस जगह को हम चेंज करेंगे इस कहानी में। क्यों? इसलिए ताकि कोई अराजक तत्व उस जगह पे जाके कोई भी गलत गतिविधि को ना कर सके, इसलिए हम जगह का नाम बदलेंगे। तो हम जाते हैं उस तांत्रिक के पास। तांत्रिक फरीदाबाद का था। हम फरीदाबाद पहुंचते हैं। फरीदाबाद पहुंचने के बाद उसको वहां से लेते हैं, क्योंकि उसको रास्ता पता नहीं था। उसको पता नहीं था कि किस तरीके से कहां पे चलना है, क्योंकि जब वो पिछली बार आया तो पिछली बार अपने चेले के साथ आया था, और इस बार चेले को नहीं ले जा रहा था। उसने बोला कि मैंने अपने चेले को ऐसे ही बोल दिया है, और उसको आप भी मत बताना, अगर आपको फ़ोन आए कि मेरे गुरुजी कहाँ हैं तो बताना मत। तांत्रिक ने ऐसा बोला। मैंने कहा ठीक है। फरीदाबाद से हम बस पकड़ते हैं उस तांत्रिक के साथ, और इसके बाद हम निकल पड़ते हैं उस रोमांचक सफ़र पे। कई सारी बसें बदली, ऑटो पकड़े, काफ़ी मुसीबतों का सामना किया, और फाइनली हम उस जगह पे पहुंच जाते हैं। हम पहुंच जाते हैं मथुरा के पास। जब हम पहुंच जाते हैं मथुरा के पास, तो वहीं पे ही थोड़ी दूरी पर वो स्पॉट था। पहुंचते हैं,
हमें बताया जाता है कि यहाँ से आपको इस स्थान पे आना है, वहाँ से एक जगह पे हमें बुलाया जाता है। हम उस तांत्रिक के साथ वहाँ पहुँचते हैं, वहीं पर ही हमारे मित्र मिलते हैं, हमारे वो दोस्त मिलते हैं जिन्हें जिज्ञासा थी। उनके साथ एक और स्वामी जी होते हैं। वो स्वामी जी बड़े सीधे। अब इस कहानी में कितने सारे कैरेक्टर थे। एक व्यक्ति जिसके खेत में खजाना था, उसे निकलवाना था। उसमें एक तांत्रिक बाबा जी, एक हमारे दोस्त और उसके साथ एक और व्यक्ति, स्वामी जी। इतने सारे लोग। प्लानिंग बनती है, तैयारियां होती हैं, स्थान का मुआयना करने के लिए निकलने की तैयारी होती है, ये सारी बातें होती हैं। और जिस समय हम वहाँ पहुँचते हैं उस समय रात्रि के 10 बज चुके होते हैं। हम यहाँ से दिल्ली फरीदाबाद होते हुए जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो रात्रि के 10 बज चुके होते हैं। रोमांच बढ़ ही रहा था, बढ़ता ही चला जा रहा था। और इसके साथ साथ उस गांव के भी एक भगत जी थे, यानी कि तांत्रिकों की कमी नहीं थी। हमें भी ऐसा प्रतीत होने लगा कि इस बार खेल होगा, खजाना निकलेगा और ज़बरदस्त वाला निकलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया था कि यहाँ पे कई बार वो मूंछ वाला सांप देखा गया है। जिन व्यक्ति के खेत में खजाना था उन्होंने बताया कि यहाँ पे मूंछ वाला सांप देखा गया है। और कुछ लोगों का कहना ये भी था कि जो वो स्थान है वहाँ पे कभी घास नहीं उगती है। उनके उस खेत में जो स्पॉट है जहाँ पे खजाना था, जहाँ पे गोल्ड था, वहाँ पे घास नहीं उगती है। उन्होंने बताया कि घास इसलिए नहीं उगती है क्योंकि सोने की गर्मी की वजह से वो घास जल जाती है और घास वहाँ पे पैदा नहीं हो पाती है। हमें बहुत कुछ जानने को मिल रहा था, हमें सीखने को भी मिल रहा था। ये बात मुझे नहीं पता थी कि सोने की गर्मी से, खजाने की गर्मी से घास नहीं उग पाती है उस क्षेत्र में जहाँ पर भी वो खजाना होता है। इसके बाद कार्यक्रम शुरू करवाया जाता है। पहुँचते हैं। अब कैसे पहुंचा जाता है ये आप सभी लोग जानते हैं। मनसा हमारी सही थी, विचार हमारे सही थे। जिन्हें हमें बताना था उन्हें तो हम बता के आए हुए थे। हमारे सर्किल के जितने भी लोग थे, जैसा कि हम पहले भाग में आपको बता चुके हैं, जो पहला पार्ट है इस वीडियो का, उसमें हम बता चुके हैं कि जितनी भी चीज़ें, हम सारी चीज़ें लीगल करते हैं। चलते हैं, पहुंचते हैं वहाँ पे। भोजन वगैरह होता है। भोजन वगैरह करने के बाद चलते हैं। तो हाईवे से उतरने के बाद वो जगह थी, स्पॉट भी ढूंढा तो ऐसा ढूंढा जहाँ हाईवे, जहाँ कभी रुकती ही नहीं है गाड़ियाँ, जहाँ लोग ही नहीं रुकते हैं। अब रात का समय था तो कुछ समझ में ना आए कि कहाँ को चलना है, कहाँ को नहीं चलना है। हल्की हल्की चांदनी रात थी, गाड़ियाँ निकल रही थीं हाईवे से और हर 15 मिनट में एक पुलिस की जीप निकलती थी। हॉर्न बजता है ना पुलिस का, हॉर्न सुनाई देता, ये गई पुलिस वालों की गाड़ी, ये गई पुलिस वालों की गाड़ी। हर 15 मिनट में एक पुलिस की जीप निकल रही थी। सभी की दिल की धड़कनें बढ़ गईं। ऐसा लग रहा था जैसे सभी लोग चोरी करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके मन में क्या चल रहा है ये तो आपको पता है, लेकिन बाहर से लोग क्या समझेंगे ये आपको नहीं है पता। हमारे जो मित्र थे, हमारे जो दोस्त थे, उन्होंने कहा भाई साहब ये क्या हो रहा है। मैंने कहा आप देखते जाओ, आपके लिए तो नया है, हमारे लिए तो ये नई बात नहीं है, क्योंकि मैं तो और भी कई मामले में जा चुका हूँ, कई जगह पे गया हूँ, तो मुझे तो कुछ नया नहीं है। एंजॉय करो। चलते हैं, चले जाते हैं। खेत में से उतरते, अंधेरी पगडंडियों पे कहीं पर गूल बनी हुई है, पानी की मेड़ बनी है साइड में, खेतों के किनारे 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 एक व्यक्ति लालटेन लिए, एक टॉर्च लिए, कुछ कुदाल लिए, फावड़ा लिए, ऐसे कम से कम 10-15 लोग होंगे। पहुंचते हैं, खेत में पहुंचते हैं। खेत में पहुंचने के बाद देखते हैं
तांत्रिक बाबा जी द्वारा मंत्र पढ़े जाते हैं जोर जोर से। मंत्र पढ़ने के बाद फाइनली हम उस जगह पर पहुंच जाते हैं जो स्पॉट था, और स्पॉट पर पहुंचने के बाद ही अचानक से वो तांत्रिक कुछ जोर जोर से मंत्र पढ़ता है। पढ़ने के बाद तुरंत से ही जमीन पे एक जोर से हाथ मारता है और उसके बाद आंखें बंद कर लेता है। इसके बाद बहुत सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। कई सारे दिए जलाए जाते हैं, कोई चमेली का दिया, कोई अलग दिया, कोई पीर बाबा को बुला रहा है, कोई फकीर बाबा को बुला रहा है, कोई किसी शक्ति को बुला रहा है, कोई किसी शक्ति को बुला रहा है, क्योंकि अब एक नहीं था, वहाँ तो तांत्रिक भी थे, बाबा भी थे, हम भी थे, स्वामी जी भी थे, हमारे जो दोस्त हैं, मित्र हैं, वो भी भैरव जी के उपासक हैं, वो भी थे। तो हर कोई अपनी अपनी शक्तियाँ चलाने में लग गया, अपने अपने तरीके से काम करने में लग गया। क्यों? क्योंकि सबको डर था कि मूंछ वाला सांप ना आ जाए। और जिनका वो खेत था उनका कहना था कि भाई साहब मैंने मूंछ वाले सांप को देखा है, और एक बार नहीं करीब 3-4 बार मैं देख चुका हूँ उसको, बड़ा भारी सांप है। और रात के समय अब बज चुके थे उस खेत में 12:30-1 बजे के टाइम होने वाला था। क्यों? क्योंकि हम लोग लेट निकले, भोजन वगैरह करके हम लोग लेट निकले थे। हमने सोचा था कि थोड़ा सा शांति होने दो, जैसे ही 11:30-12 बजेंगे तब चलेंगे इस चीज़ के लिए, थोड़े से लोग कम हो जाते हैं। लेकिन जगह ऐसी चुनी थी कि माशा अल्लाह कि हर 15 मिनट में एक पुलिस की गाड़ी निकलती थी। और इसके बाद दिए जला लिए गए, शक्तियों का आवाहन कर लिया गया, मंत्र पढ़े जाने लगे, और अचानक से ही